अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि मलून खातून ने उस्मान को बताया था कि शाम से एक बहुत बड़ा तजारती काफिला आ रहा है जिसमें गवर्नरों का सामान आ रहा है। यह सुनकर उस्मान ने कहा था, अब मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो समझ जाएंगे कि भेड़िए की रोटी पर हाथ रखने का क्या मतलब होता है। इस किस्त के आगाज़ में रुगतोस कह रहा था, निकोला, हमारे दुश्मन मुश्तरका हैं और हमारे मुकासिद भी, हमारी सफ़ें भी मुश्तरक होनी चाहिए। निकोला कहता है, थोड़ी खुलकर बात करो रुगतोस, तुम्हारी पेशकश क्या है? तो रुगतोस कहता है, वो चीज़ जिसकी वजह से पादरी ग्रेगोर उस्मान की तरफ गया था, उस्मान हमें वो चीज़ कभी नहीं देगा क्योंकि वो चीज़ एक कीमती अमानत है। निकोला हैरान होकर पूछता है, वो अमानत क्या है? रुगतोस कहता है, जब तक हम वो अमानत हासिल ना कर लें हमें मालूम नहीं होगा, और हम सिर्फ एक ही सूरत में वो हासिल कर सकते हैं, जब हम मुतहद हो जाएं। फिर निकोला कहता है, मैं तुम्हारी पेशकश के बारे में गौर करूंगा रुगतोस, लेकिन अभी एक और अहम चीज़ है जिस पर हमें तवज्जो देनी है, और वो है शाम से आने वाला काफिला जिस पर हमारे मुस्तकबिल का इन्हिसार है। तो रुगतोस कहता है, मुझे यकीन है कि तुम उसकी हिफाजत कर लोगे क्योंकि आया निकोला अभी तनहा नहीं है। इसके बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। कोशिश कह रहा था तो पादरी ग्रेगोर मरा नहीं है। फिर वो एक तीर निकालकर बहादुर की गर्दन पर रख देता है और कहता है, बताओ उसे तीर कहाँ लगा था? बहादुर कहता है, सीने पर। तो कोशिश तीर उसके सीने पर रखकर दबाने लगता है। यह देखकर बहादुर कहता है, तीर उसके बाजू पर लगा था। कोशिश सख्त गुस्से में आ जाता है और कहता है, तुम्हें यह भी नहीं मालूम कि उसे तीर कहाँ लगा था, लेकिन तुम्हारी नाअहली से हमें फ़ायदा हुआ है। यह अच्छी बात है कि पादरी मरा नहीं। फिर कोशिश उसे सोने के सिक्कों की पोटली देकर कहता है, वो पादरी सिर्फ एक वजह से उस्मान के पास गया है, क्योंकि वो कुस्तुतनिया से एक बहुत कीमती चीज़ लाया था। तुम पता लगाओ कि वो चीज़ क्या है बहादुर। बहादुर कहता है, समझे कि काम हो गया। यह कहकर बहादुर चला जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। शेख अदबाली पादरी ग्रेगोर के पास पहुंच जाते हैं और उसकी खैरियत मालूम करते हैं। इसके बाद वो पादरी को एक दवा पिलाते हैं, जिसके बाद पादरी शेख अदबाली का शुक्रिया अदा करता है। काय की बिले में जरगुताई ने एक फूल उठाया हुआ था। इतने में बुरहान तंजन कहता है, उस्मान साहब के शाइनों को तो देखो ज़रा, लेकिन जरगुताई उसकी बात नहीं सुनता। फिर बुरहान कहता है, जरगुताई होश में आओ। इसके बाद जरगुताई कहता है, हम बाकियों के सर कब उतारेंगे बुरहान? बुरहान कहता है, तुम बेसब्रे हो रहे हो भाई, लेकिन वक्त आएगा। फिर गोप्तो कहता है, हम सर भी उतारेंगे और किले भी लेंगे और इन सरजमीनों को अपना वतन बनाएंगे। दूसरी तरफ उस्मान अपने खेमे में नमाज अदा कर रहा था। नमाज के बाद वह दुआ के लिए हाथ उठाता है और कहता है, मेरे अल्लाह, अपनी इंतहाई खुसूसी सिफ़ात की बरकत से, अपनी अज़मत की जलालत की बरकत से और अपने सबसे अजीमुल शान नाम की बरकत से अपने लिए पेश किए गए शुक्र को कबूल फरमाइए। मेरे पास कोई एक भी ऐसा अमल नहीं है जो आपके इंसाफ के तराजू पर पूरा उतर सके। आप मेरे साथ अपनी रहमत का मामला फरमाइए। मैंने अपने हाथ आपकी तारीफ़ के लिए फैलाए हैं। कबूल फरमाइए या रब करीम। मेरा जिहाद आपके लिए है, मेरी तलवार की जलकार आपके लिए है और आपके मुक़द्दस निज़ाम को सारी दुनिया पर गालिब करने के लिए है। इस मुबारक मकसद को हासिल करने के लिए मुझे और मेरी नस्लों को ताकत नसीब फरमा या रब। हमारे लिए जाल बिछाने वालों के जाल उन्हीं पर उल्ट देने की ताकत नसीब फरमा या रब। आमीन। इस तरह दुआ ख़त्म हो जाती है। इसके बाद सुबह का वक्त हो जाता है। तुर्गत और उसके सिपाही काई कबीले में पहुंच जाते हैं। उनके साथ एक घोड़ा गाड़ी थी जिस पर कातलूनिया वालों की लाशें पड़ी थीं। घोड़े से उतरकर तुर्गत सलाम करता है। गोख्तुग और बुरहान कहते हैं, वालेकुम सलाम। फिर तुर्गत कहता है, उस्मान साहब को इतला दो, हमारे पास उनके लिए एक तोहफ़ा है। गोख्तुग कहता है, आपके पास जो भी तोहफ़ा है वो हम पहुँचा देंगे। तो तुर्गत कहता है, यह तोहफ़ा अहम है, मैं बज़ाते खुद पेश करना चाहता हूँ। यह कहकर तुर्गत घोड़ा गाड़ी पर चढ़ जाता है। फिर तुर्गत कहता है, मैंने सुना है कि आपने अपने सिपाहियों को कातलूनिया वालों पर हमला करने के लिए भेजा था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाए। कातलूनिया वालों के साथ मेरा भी हिसाब बाकी था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना हिसाब पूरा कर लिया है। उस्मान कहता है, माशाअल्लाह, आपने बहादुरी का मुजाहरा किया है। तुर्गत कहता है, हमारा दुश्मन एक ही है। फिर उस्मान कहता है, दुरुस्त कहा, हमारा दुश्मन एक ही है और हर बहादुर को अपने पीछे आप जैसे बहादुर दोस्त का होना ज़रूरी है। सलामत रहें। तुर्गत कहता है, सिर्फ यही नहीं, मेरे कबीले में उन्होंने जो कुछ किया उसका हिसाब अभी लेना बाकी है। हर किसी की बारी आएगी। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ उस्मान साहब। यह कहकर तुर्गत जाने लगता है तो उस्मान कहता है, रुकें ज़रा तुर्गत साहब। यह सुनकर तुर्गत रुक जाता है। फिर उस्मान कहता है, गोख्तुग, तुर्गत साहब के हिस्से का मालिक नीमत ले आओ।
फिर तुर्गत उस्मान के पास आ जाता है तो उस्मान कहता है, जब आप हमारे दुश्मनों से लड़ रहे थे तो हमने उनकी सबसे कीमती चीज़ हासिल कर ली और आपका हिस्सा अलग कर दिया है तुर्गत साहब। तुर्गत कहता है, सलामत रहें। इसके बाद हरमन काया किले का मंजर सामने आता है। मारी कार्नेलिया को गुस्से में कह रही थी, तुम्हें तुर्कों के साथ अपनी गुफ्तगू पर तवज्जो देनी होगी, यह मत भूलना कि वो हमारे दुश्मन हैं। कार्नेलिया कहती है, आप ठीक कह रही हैं मोहतरमा। इतने में कोशिश अंदर दाखिल होता है तो कार्नेलिया बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद कोशिश कहता है, उस्मान की बीवी यहाँ क्या कर रही थी मारी? तुम मुझे बताए बगैर क्या काम कर रही हो? मारी कहती है, वो सिर्फ तिजारत के लिए आई थी। कोशिश कहता है, तुम किस तिजारत की बात कर रही हो मारी? हम गवर्नरों ने उस्मान को ख़त्म करने के मंसूबे पर इत्फाक किया है और तुम तिजारत की बात कर रही हो। मारी कहती है, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मेरी रगों में भी वही खून है जो आपके अंदर है, लेकिन मैं अपने तरीके से चाल चलती हूँ। कोशिश सख्त गुस्से में कहता है, तुम्हारी ये जुर्रत कि मेरी मौजूदगी में तुम कोई चाल चलो। यह सुनकर मारी जाने लगती है तो कोशिश कहता है, तुम कहाँ जा रही हो? अभी मेरी गुफ्तगू ख़त्म नहीं हुई। मारी कहती है, मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो गई है, मैं शिकार करने जा रही हूँ और अपना गुस्सा ठंडा होने तक वापस नहीं आऊँगी। यह कहकर मारी चली जाती है, जबकि कोशिश बहुत गुस्से में आ जाता है। दूसरी जानिब आइगुल एक जगह अपने कपड़े धो रही थी। इतने में जरगुताई वहाँ पहुँचता है और घबरा कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगता है और फिर कहता है, काम आसान हो। आइगुल उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर जरगुताई कहता है, आइगुल साहिबा कहाँ हैं? क्या मालूम है तुम्हें? आइगुल कहती है, क्या कह रहे हो पागल, मैं यही हूँ। जरगुताई कहता है, नहीं, मैं उस आइगुल को ढूंढ रहा हूँ जिसके हाथ में तलवार होती है और दुश्मन पर नेज़े फेंकती है और 7 आदमियों पर अकेले ही गालिब आ जाती है। यह सुनकर आइगुल उठकर उसकी गर्दन पर खंजर रख देती है और फिर कहती है, किसके बारे में बात कर रहे हो तुम? जरगुताई कहता है, यह खंजर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हारे खंजर से बहुत पहले ही तुम्हारी बहादुर नज़रों ने मुझे मार डाला है पागल लड़की। फिर आइगुल अपना खंजर हटा लेती है और दोबारा अपने काम में लग जाती है। जरगुताई दोबारा उसके सामने जाकर कहता है, जानती हो ये क्या है? आइगुल पूछती है, ये क्या है? तो जरगुताई कहता है, ये एक फूल है। आइगुल उसे फूल लेकर अपने लिबास में रख लेती है। तो जरगुताई कहता है, अगर कोई शख्स आपको फूल दे तो उसे कुछ होता है। आइगुल पूछती है, क्या होता है उसे जरगुताई? तो जरगुताई कहता है, कुछ होता है। फिर आइगुल कहती है, जब तुम कह नहीं सकते तो मुझे यहाँ क्यों रोक रखा है जरगुताई? मेरे सामने से हट जाओ। यह कहकर आइगुल चली जाती है और जरगुताई कुछ भी नहीं कह पाता। दूसरी ने मारी शिकार के लिए जंगल में पहुंच गई थी और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही थी। इतने में उसे एक परिंदा नजर आ जाता है तो वह तीर निकालकर उसका निशाना लेने लगती है। वह तीर चलाने ही वाली थी कि 2 सिपाही आपस में बातें करने लगते हैं, जिसकी वजह से परिंदा उड़ जाता है। मारी गुस्से में कहती है, खामोश हो जाओ बेवकूफ़ कहीं के, तुम लोग यहीं रुको। यह कहकर मारी अकेले आगे बढ़ जाती है। कुछ देर बाद वो एक जगह पहुंचकर रुक जाती है। वहाँ उसे एक और परिंदा नजर आ गया था। इसी दौरान एक सांप उसके पाँव के करीब पहुंच चुका था। इस तरह मारी को सांप काट लेता है। इसी दौरान तुर्गत और उसके सिपाही जा रहे थे तो चीखों की आवाज़ें सुनकर तुर्गत रुक जाता है। फिर वो सब घोड़े से उतर आते हैं और आवाज़ों की जानिब बढ़ने लगते हैं। दूसरी जानिब सोगत में उस्मान कह रहा था, आप बहुत जल्द सेहतयाब हो गए पादरी हजरत। पादरी कहता है, आपका शुक्रिया, अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर उस्मान एक रुमाल निकाल कर कहता है, पादरी हजरत, मैं आपकी खुफिया अमानत से बखूबी वाकिफ़ हूँ। चूँकि यह सलीब का टुकड़ा आपकी जान से ज़्यादा कीमती है तो फिर इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। आप बेफिक्र हो जाएं। यह कहकर उस्मान दोबारा वो रुमाल अपने लिबास में रख लेता है और फिर कहता है, अब मैं चाहता हूँ कि आप एक जगह जाएं। किले की सरहद के करीब एक गांव है जो एनागोल के गवर्नर के ताबे है। सब किले वाले ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, लेकिन उनका हाल बहुत बुरा है। उनका सारा माल टैक्स दे देकर ज़ाया हो गया है और मुखालफत करने वालों को कैद में डालकर तशद्दुद किया जाता है। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मजलूम दीनी भाइयों की मदद करें और उनके लिए निजात दहिंदा बने। पादरी ग्रेगोर कहता है, मैं उनकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो अपनी हिफाजत नहीं कर सकता उस्मान साहब। उस्मान कहता है, आपकी जान और मुकद्दस चीज़ हमारी अमानत है पादरी हजरत। आपका क्या ख्याल है कि मैं आपको अकेला छोड़ दूंगा? आप फिक्र न करें, मेरे सिपाही आपके साथ होंगे, वो आपकी हिफाजत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपकी गुफ्तगू वहाँ के मासूम लोगों के लिए उम्मीद बन जाए और आप उन्हें हकीकत दिखाएं। फिर पादरी ग्रेगोर कहता है, मैं देख सकता हूँ कि आपकी नीयत मुखलिस है उस्मान साहब, मैं उस गाँव में जाऊँगा। उस्मान कहता है, मैं फौरी तौर पर तैयारियाँ शुरू करवाता हूँ। यह कहकर उस्मान बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ मारी की टांग पर सांप ने काट लिया था और वह काफ़ी दर्द में मुब्तला हो गई थी।